Good morning student. Today I will teach you physical education unit 7. तो आज हम पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज क्या है। एक्सरसाइजेज आर गुड फॉर द ओवरवेल वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन। द लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज आर एज फॉलोज: इंक्रीज इन हार्ट साइज, इंक्रीज इन हार्ट रेट, इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम, decrease in cholesterol level, increase in number and efficiency of capillaries, reduce risk of heart disease। तो इसका मतलब ये है कि एक्सरसाइज जो होती है लॉन्ग टर्म, इसके इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि एक्सरसाइज किसी भी व्यक्ति की संपूर्ण भलाई के लिए अच्छी होती है। मतलब अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम फिट रहेंगे, अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी फिट रहेगी, हमारी बॉडी को एक अलग एनर्जी मिलती है जिससे हम लोग कोई भी काम करेंगे तो थकेंगे नहीं। एक्सरसाइज करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप हमेशा फिट रहते हैं और आप काफ़ी बड़ी एज में भी यंग दिखाई देते हैं अगर आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हैं तो यही बताया जा रहा है इसमें कि एक्सरसाइज किसी व्यक्ति की संपूर्ण भलाई के लिए जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, व्यायाम के मतलब अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसके लॉन्ग टर्म तक क्या इफ़ेक्ट है कि हमने एक्सरसाइज अगर करी है तो हमें आगे जाके इसके क्या फ़ायदे मिलेंगे। हृदय के आकार में वृद्धि होगी हमारी, ठीक है, मतलब हमारा हार्ट अच्छा रहेगा, उसमें वृद्धि होगी। हृदय गति में वृद्धि होगी, ठीक है। स्ट्रोक की मात्रा में वृद्धि होगी। कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी होगी। जैसे आपको पता ही होगा कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, तो उसमें कमी आएगी। संख्या में वृद्धि और कोशिकाओं की क्षमता होगी। हृदय रोगों का जोखिम कम होगा। जैसे कि बहुत से लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक का खतरा रहता है, तो एक्सरसाइज या योगा करने से ये होता है कि आपको हार्ट अटैक का खतरा कम होता है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम का खतरा कम होता है और आपका हार्ट जो होता है वो एकदम फिट रहता है। उसके बाद आता है हमारा साइकोलॉजिकल चेंज ड्यू टू एजिंग। सम ऑफ द साइकोलॉजिकल चेंज accompanying the aging process are muscle size and strength। तो हमें पढ़ेंगे as an individual gets older there is a decline in muscle size। It is believed that this decline is due in part to a reduced amount of protein as well as a decline in the number and size of muscle fibers। As people get old there is also a parallel decreases in the muscular strength, accumulation of body fat with advancing age। There is a general trend to increases the accumulation of body fat। First of all, with advancing age there is a decreases in one's ability to release or mobilize stored fatty acids from adipose tissues for energy। Respiratory system, there is good evidence to indicate that pulmonary function is impaired with advancing age। The uptake and exchange of oxygen reduces। तो इसका मतलब ये है कि वृद्धावस्था के कारण शारीरिक में परिवर्तन आने लगता है। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के साथ होने वाले कुछ शारीरिक परिवर्तन भी होने लग जाते हैं। जैसे कि हमारी जब हम डेवलप होते हैं, हमारी उम्र बढ़ती है, तो हमारी बॉडी में भी कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं। तो उसके बारे में ये बताया गया है कि मांसपेशियों का आकार, मसल साइज एंड स्ट्रेंथ। मांसपेशियों का आकार और ताकत, जैसे जैसे व्यक्ति वृद्ध होता है मांसपेशियों के आकार में गिरावट होती रहती है। यह माना जाता है कि यह जो गिरावट है ये प्रोटीन की कम मात्रा के साथ साथ मांसपेशियों के तंतुओं की संख्या और आकार में गिरावट के कारण होती है। जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं मांसपेशियों की ताकत में समांतर कमी आती रहती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जब आप यंग होते हो तो आप बहुत एक्टिव होते हो, आपके अंदर बहुत ताकत होती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी तो आपका जो है आपकी बॉडी से ताकत थोड़ी ज़्यादा लग जाएगी और धीरे धीरे आपकी ताकत में कमी आने लग जाएगी। फिर है
अक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फैट, शारीरिक वसा का संचय उम्र को बढ़ाने के साथ शरीर में वसा के संचय को बढ़ाने के लिए एक सामान्य प्रवृत्ति है। सबसे पहले बढ़ती उम्र के साथ ऊर्जा के लिए वसा ऊतकों में संग्रहित फैटी एसिड को रिलीज करने या जुटाने की क्षमता में कमी होती है। उसके बाद है हमारा श्वसन प्रणाली। यह इंगित करने के लिए अच्छा सबूत है कि फुफ्फुसीय कार्य उम्र को बढ़ाने के साथ बिगड़ा हुआ है। ऑक्सीजन का उठाव और विनिमय कम हो जाता है। उसके बाद है हमारा जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है उसमें हमें मतलब जो हमारा ओवरऑल हार्ट साइज होता है बिकम वो स्मॉलर द लेफ्ट वेंट्रिकुलर कैविटी एंड स्पेशली डिक्रीज इन साइज एज अ रिजल्ट ऑफ रिड्यूस एक्टिविटी एंड द रिड्यूस फिजिकल डिमांड्स। तो इसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है हमारा वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। और उसके साथ जैसे जैसे जब हम बूढ़े हो जाते हैं, ओल्डर हो जाता है, तो इसमें भी हमें जो है हार्ट के उसमें भी प्रॉब्लम आने लग जाती है। हार्ट साइज बिकम प्रॉब्लम आने लग जाती है। स्मॉलर द लेफ्ट वेंट्रिकुलर मतलब स्मॉलर होता रहता है। ये जो हमारा हार्ट का साइज़ होता है वो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है तो हमारा हार्ट जो होता है वो भी धीरे धीरे काम करना हल्का करने लग जाता है। मतलब जो पहले उसमें बात होती है वो बात नहीं होती है। उसके बाद है हमारा नर्वस सिस्टम। तो पहले हम पढ़ते हैं, इसे दोबारा रिपीट करेंगे। जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, A number of studies have shown that as individuals get older, their overall heart size becomes smaller. The left ventricular cavity may especially decreases in size as a result of reduced activity and the reduced physical demands of increased age. Nervous system. The nervous system is responsible for reactions and movements. The brain's weight network of the nervous and blood flow decrease with age, due to which the reaction time and movement time also slows down. Bone density decreases with increasing age, which means that elderly people, especially those over 40 years of age, are much more prone to bone injury than young people whose bones have reached full growth and maturity. तो जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, कई अध्ययनों से हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे व्यक्ति बड़े होते जाता है, ठीक है, तो उसका जो दिल का आकार है वो छोटा होता जाता है। मतलब हमें पता चला है ये कई अध्ययन से कि जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है उसके दिल का आकार छोटा होता जाता है, ठीक है। बायवेंट्रिकुलर गुहा विशेष रूप से आकार में कमी के परिणाम स्वरूप कम गतिविधि और बढ़ती उम्र की कम शारीरिक भागों के कारण हो सकता है। तंत्रिका तंत्र प्रतिक्रियाओं और आंदोलनों के लिए जिम्मेदार है। मस्तिष्क का वजन, नसों और रक्त प्रवाह का नेटवर्क उम्र के साथ कम होता जाता है, जिसके कारण प्रतिक्रिया समय और गति का समय भी धीमा हो जाता है। अस्थि घनत्व बढ़ती उम्र के साथ कम हो जाता है, जिसका अर्थ है कि बुजुर्ग लोग, विशेष रूप से 40 वर्ष से अधिक आयु वाले युवा लोगों की तुलना में हड्डी की चोट के लिए बहुत अधिक प्रवण होते हैं, जिसकी हड्डियां पूर्ण विकास और परिपक्वता तक पहुंच गई हैं।